हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम नॉन वर्बल रीजनिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक पेपर फोल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पेपर फोल्डिंग में हमें एक पेपर दिया होता है, ठीक है ना। उसको फोल्ड करके हम उस पर कोई ना कोई पैटर्न बनाते हैं, ठीक है ना। फिर उस पेपर को हम क्या करते हैं, अनफोल्ड। अनफोल्ड करने के बाद पूरे पेपर पे एक शेप बनती है, आकृति बनती है, ठीक है ना। और उस शेप को हम दिए गए ऑप्शन से मिलाते हैं। जिस जो शेप दिए गए ऑप्शन के साथ मिल जाती है वही हमारा आंसर होता है, ठीक है ना। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये एक पूरा पेपर है, ठीक है ना। उसको फोल्ड करके इस शेप में बनाया हुआ है, ठीक है ना। फिर उसके ऊपर एक यहाँ से पेपर कट किया, ठीक है। तो आप मान लीजिए ये पीस ये वाला पीस है, ठीक है ना। तो किस तरह से काटा हुआ है, इसको ऐसे। जब इसको पूरे को अनफोल्ड करूंगा तो ये शेप ऐसे बन जाएगी। तो अब आप ऑप्शन में देखिए, सेंटर में स्केयर किस में नहीं है। ए में सेंटर पे स्केयर है, बी में भी है और डी में भी है, सी में नहीं है। सी में सेंटर पे सर्कल है, तो हमारा सी ऑप्शन तो हो गया गलत, ठीक है। अब आप देखिए, फोल्ड करी हुई शेप में, फोल्ड पेपर में यहाँ पे कर्व लाइन है, तो वो कर्व लाइन ऐसे होगी, ठीक है ना। जब उसको अनफोल्ड करूंगा तो ये लाइन ऐसे लगेगी। तो हमें क्या मिलेगा, कंप्लीट एक सर्कल, ठीक है ना। तो अब आप ये देखिए ऑप्शन में कौन सी शेप सर्कल में नहीं है। ए बी सर्कल में है, बी स्केयर में है और डी भी सर्कल में है, ठीक है ना। तो अब हमारा आंसर ए और डी दोनों में से एक है। अब आप फोल्ड करी हुई शेप पेपर को देखिए, यहाँ पे ये सेमी सर्कल दिया हुआ है, ठीक है ना। आधा सर्कल और ये भी, ठीक है। अब आप इसको यहाँ ड्रा कीजिए, यहाँ पे मैंने कर लिया, ठीक है। जब मैं इसको पूरी तरह से अनफोल्ड करूंगा तो ये आधे सर्कल कंप्लीट हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो सर्कल सिर्फ ए में है, डी में सर्कल नहीं, छोटे स्केयर हैं, तो डी भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक सर्कुलर पेपर दिया हुआ है, ठीक है ना, सर्कल की शेप में। उसको क्या किया, ऐसे यहाँ से फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद वो इस शेप में आ गया, इस शेप में। अब यहाँ से फोल्ड किया तो हमें लास्ट शेप कौन सी मिली, ये वाली, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, लास्ट पीस से स्टार्ट करते हैं ऐसे। जब मैं इस लास्ट पीस को नीचे की तरफ अनफोल्ड करूंगा तो ये तीन ट्रायंगल जो बनी हुई है उसकी वाटर इमेज नीचे बनेगी ऐसे, ठीक है। ये इसकी वाटर इमेज है। तो अब आप याद रखें कि राइट हैंड साइड में कितनी ट्रायंगल बन रही है, तीन ऊपर तीन नीचे, छः। ऑप्शन देखिए, अब हमारा पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। राइट हैंड साइड में चार ट्रायंगल है, होनी चाहिए छः। बी में देखिए, राइट हैंड साइड में कितनी ट्रायंगल है, छः, तो बी हमारा सही आंसर हो सकता है। सी में देखिए, राइट हैंड साइड में कितनी है, छः, सी भी हो सकता है। डी में कितनी है, पाँच, तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। अब आप करिए क्या, ये जो हमने अनफोल्ड किया है, अब इसको इस तरह से अनफोल्ड कीजिए, ठीक है ना। तो तीन ट्रायंगल यहाँ पे थी, तो इसके नीचे तीन ट्रायंगल यहाँ पे होगी। अब इनकी मिरर इमेज यहाँ पे बनेगी, ठीक है ना, यहाँ पे। तो आप देख पा रहे होंगे, सी हमारा गलत है। छह ट्रायंगल की मिरर इमेज कभी भी चार ट्रायंगल नहीं होती, ठीक है ना। बी हमारा सही है। तीन की वाटर इमेज तीन बनी, पर टोटल ट्रायंगल कितनी होगी, छः। और छः की मिरर इमेज कितनी बनी, छः। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास ये कंप्लीट पेपर था, ठीक है। उसको ऐसे फोल्ड किया और फिर इसके बाद ऐसे फोल्ड किया, ठीक है ना। और लास्ट में फिर ऐसे फोल्ड किया, ठीक है। मतलब यू कैन से दैट, ऐसे फोल्ड किया, ठीक है। तो अब मैं अनफोल्ड करना स्टार्ट करता हूँ। जैसे ही मैं इसको ऐसे अनफोल्ड करूंगा तो शेप कैसी बनेगी, देखिए यहाँ पे एक स्केयर बना हुआ है, ठीक है ना। वो कंप्लीट स्केयर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो अब आधा स्केयर स्केयर बना हुआ था, अब ये कंप्लीट बन जाएगा।
और ये कंप्लीट स्क्वायर एक है, तो जब इसको मैं अनफोल्ड करूंगा तो दो बनेंगे ऐसे, एक यहाँ पे, एक थोड़ा सा ऊपर, ठीक है ना। तो इस तरह की जो शेप है जिसमें ये दोनों के दोनों स्क्वायर टच में है, ठीक है ना। तो टच में तो सी भी गलत हो गया, बी भी गलत और डी भी गलत, सिर्फ इसी में टच में है, ठीक है ना। क्योंकि जब इस तरह की शेप बनेगी तो अब मैं क्या करूँगा, इसको नीचे की तरफ अनफोल्ड करूँगा तो नीचे की तरफ वाटर इमेज बनेगी। वाटर इमेज आप देख पा रहे होंगे ए ऑप्शन में, देखिए जब मैं इसको नीचे की तरफ अनफोल्ड कर रहा हूँ तो इसकी वाटर इमेज ये बन रही है, ठीक है ना। फिर अब मैं इसको राइट साइड में अनफोल्ड करूँगा इसको वापस ऐसे, तो इसकी मिरर इमेज एज इट इज बन रही है, आप देख पा रहे होंगे। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। पेपर को नीचे की तरफ फोल्ड किया गया और उसके बाद जब हमें ये शेप मिली तो उसको ऐसे फोल्ड किया गया, ठीक है ना। तो फाइनल जो ये शेप है ये वाली, ये एक्चुअल में ये वाली शेप है, ठीक है ना, ये वाली। तो यहाँ पे दो कट लगे हुए हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो ये कट एक्चुअल में यहाँ पे है, ठीक है। जब मैं इसको नीचे की तरफ अनफोल्ड करूंगा तो ये दो कट यहाँ पर भी हो जाएंगे, यहाँ पर। जब मैं इसको ऐसे अनफोल्ड करना है अब, तो ये जो चार कट हैं यहाँ पर भी लगेंगे। अब ये देखिए जो के ऑप्शन में कहाँ पर आठ कट लगे हुए हैं, यहाँ पे एक है और यहाँ पे दो है, तो यहाँ पे भी दो होने चाहिए थे, तो ए तो हमारा गलत हो गया। बी में यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी दो दो होने चाहिए थे, बी भी हमारा गलत हुआ। सी में देखिए दो और दो, दो और दो है, मतलब टोटल आठ है, आठ ही होने चाहिए, ठीक है। लेकिन आप देखोगे जो डी ऑप्शन में जो ये स्पेस है यहाँ पे थोड़ा क्लोज है, यहाँ पे थोड़ा अलग अलग है, जबकि एक जैसा स्पेस होना चाहिए। एक जैसा स्पेस सिर्फ डी ऑप्शन में है, तो ए और बी पहले ही गलत हो चुके थे, सी और गलत हो गया, हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास ट्रायंगल दी हुई है, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने इसको ऊपर से फोल्ड किया, ठीक है, ऐसे। तो ऊपर की जो ट्रायंगल थी वो नीचे आ गई अब। फिर मैंने इसको यहाँ से फोल्ड किया, ठीक है, और फिर यहाँ से, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो सेकंड फिगर में ऊपर से फोल्ड किया हुआ है, और इससे इसके बाद फिर इस हिस्से को फोल्ड किया हुआ है, फिर इस हिस्से को, तो लास्ट में हमें ये शेप मिली, ठीक है। अब हम इसको दोबारा से करते हैं। सेंटर में क्या दिया हुआ है, सेंटर में एक शेप दी हुई है ऐसे, ठीक है। जब मैं इसको इस देख, अब हमने इसको अनफोल्ड करना शुरू करना है। नीचे जो शेप थी अब मैं इसको वापस ऐसे अनफोल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाली शेप यहाँ पे आएगी, ठीक है, और ये ट्रायंगल यहाँ शिफ्ट होएगी ऐसे, ठीक है। अब मैंने इस हिस्से को अनफोल्ड करना है ऐसे, ठीक है। तो ये वाली जो सारी शेप है इसकी मिरर इमेज यहाँ बनेगी ऐसे। सबसे लास्ट में क्या किया था, देख सबसे पहले ऊपर वाले हिस्से को नीचे फोल्ड किया था, ठीक है ना। अब सबसे लास्ट में इसको ऊपर की तरफ लेके जाओ। जब मैं इस शेप को ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा तो सेंटर में जो इमेज थी इसकी वाटर इमेज ऊपर बनेगी, तो उल्टी शेप बनाइए ऐसे, ऐसे, ठीक है ना। तो ए भी गलत हो गया, बी भी गलत है, सी भी गलत है, हमारा डी ऑप्शन है वो सही आंसर है। ये जो डी ऑप्शन है ये सही आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास ये कंप्लीट पेपर था, ठीक है ना, इसको मैंने फोल्ड किया, तो अभी तो ये कंप्लीट ऐसे पेपर है। जब मैंने इसको फोल्ड कर दिया यहाँ से,
तो अब शेप कौन सी हो गई इसकी, ऐसे। ठीक है। अब क्या किया, इसको देखिए यहाँ पे ये एरो का निशान लगा हुआ है, इसको बीच में से ऐसे फोल्ड किया है। ठीक है, ये थोड़ा सा थर्ड फिगर में ये थोड़ी टेढ़ी लाइन दी हुई है, बट ये सीधी है, ऐसे सीधी लाइन है ये। ठीक है, इसको बीच में से ऐसे फोल्ड किया, फोल्ड कर रहा हूँ जैसे यहाँ पे फोल्ड किया, और उसके बाद ये दो छोटे सर्कल लगाए मैंने। ठीक है ना। एक्चुअल में ये सर्कल कैसे है, ये सर्कल ऐसे लगे हुए हैं, एक सर्कल यहाँ पे है, एक सर्कल यहाँ पे है। ठीक है ना, ये दो सर्कल यहाँ पे है। ठीक है, जब मैं इस सर्कल को ऐसे अनफोल्ड करूंगा तो ये दो सर्कल यहाँ पर भी बन जाएंगे। ठीक है। अब इसे नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। ठीक है ना, इससे पहले क्या हुआ था, ये दो सर्कल को अब ऐसे अनफोल्ड करूंगा तो ये दो सर्कल के अब चार सर्कल बन जाएंगे, दो और दो चार। और यहाँ भी ऐसे ही होगा, दो सर्कल यहाँ पे। तो चार और चार आठ सर्कल, और आठ सर्कल सिर्फ ए ऑप्शन में बन रहे हैं, बाकी में नहीं है। तो हमारा बी, सी और डी जो गलत है, क्योंकि इनमें सर्कल की अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो हमारा ये ऑप्शन सही है। थैंक यू।